हाँ डोबा भाई, क्या हाल है? सर एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। अच्छा। और आप बड़े दिन कहते से गायब आप हो कह भाई रहे आप। थे कि सर गायब तो हो गया था, कुछ छोटा मोटा मामला। उसके बाद में अच्छा जॉब बचाने के थोड़े नाले पड़ गए थे तो वहां चला गया। थोड़े टूर थे ज्यादा। अच्छा अच्छा। तो और जो अभी आप कह रहे थे सर की मुल्लों की तरह शोर मचाते हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं। देखो, ये छोटा सा मैसेज भी है उन लोगों के लिए। अक्सर हम कहते हैं कि यत्र यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली संस्कृति से हम आए हैं, और हम नारियों का बहुत सम्मान करते हैं। अ, इस्लाम ने ऐसा कर दिया, लोंडिया बना ली, वो कर दी, लेकिन हमने नारियों को बहुत अच्छे से रखा है। हमारा धर्म जो है वो सब कुछ सिखाता है। लेकिन जब आप जाकर देखेंगे जहाँ पे महलीज की अगर कोई स्ट्रीम होगी, या आपके साथ में आपके जो थॉट्स है उनको सपोर्ट करने वाली कोई स्ट्रीम होगी, और वहां कोई लड़की आई होगी, तब फिर इनकी संस्कृति पता नहीं कहाँ चली जाती है। हाँ, ये गालियां देते हैं खुद। और अभी दूसरी बात है, विक्टिम कार्ड भी फिर ये खेलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, महलीज को गालियां देते हैं, सुल्तान सलातीन को गालियां ये दे चुके हैं, एक दफा नहीं, एक से ज्यादा दफा। हमने तो रोना नहीं रोया। ठीक है। हाँ। और अब तो सर ये डर लगने लग गया। महलीज ने तो कभी आके गालिब को या हारिस को शिकायतें नहीं लगाई, बल्कि महलीज का मुझे पता है कि हमसे ज्यादा बेहतर इनसे निमट सकती है। ठीक है। और महलीज डज नॉट नीड अ वो तो शोल्डर टू क्राई। ठीक है। वो No, तो I ऐसा do लगता need है shoulder. इनने हाँ मेलिस ने तो पीएचडी कर रखी है इनसे निपटने के लिए। हाँ, तो वो अच्छा, मैं बात ये है कि हाँ जी। गालिब में जो बात आज आपसे करना ये चाह रही मैंने थी। डोबा भाई के साथ ही आपको ले लिया है। अच्छा, चलें बात करें। तो मैं एक बात ये करना चाह रही थी कि यहाँ पे जो राइट विंग पार्टीज होती हैं ना, तो लेफ्ट विंग जो है वो हर वक्त रोता रहता है कि हाय रेसिज्म कार्ड खेलते हैं, और हाँ फिर ये वुमेन कार्ड खेलते हैं, और पता नहीं कौन कौन से कार्ड। राइट, तो राइट विंग हमेशा लेफ्ट विंग को बैश करता रहता है कि आप लोग जो है हमको रेसिस्ट बोलते रहते हो, क्योंकि व्हाइट फोक्स उनको रेसिस्ट वगैरह बोलते हैं। तो मैं एक चीज ये क्लियर करना चाह रही थी कि देखो, रेसिस्ट कोई रिलीजन रेस नहीं होती है। जैसे कि अगर आप मुसलमान जो कहते हैं ना कि वो ये लोग हमारे ऊपर रेसिस्ट हो रहे हैं, नहीं, वो रेसिस्ट नहीं हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड बिगेट्स। अगर वो आपके रिलीजन के उस पर करते हैं तो देयर दैट्स कॉल्ड बिगेट। मगर रेस होती है जैसे कि एक इंडियन रेस हो गई, या साउथ एशियन रेस हो गई, या कालों की जो रेस होती है वो होती है। तो अगर जैसे आप कालों को कोई सफेद बंदा, गोरा बंदा एन वर्ड यूज कर लेता है, दैट इज कंसिडर्ड रेसिज्म। मगर अगर आप किसी की रिलीजन पे या किसी के सनातन को सनातनी बोल दोगे तो वो रेसिज्म नहीं, नहीं हम होता है। सनातन को भी सनातनी नहीं बोल रहे, हम सनातनी उनको बोल रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा रेडिकली स्टूपिड लोग हैं। जो कुछ ज्यादा पी लेते हैं। हाँ। हाँ, तो जो लोग रोते हैं ना, और जो लोग वैसे, जो मैं वही बात बता रही हूँ कि राइट विंगर्स लेफ्ट को ब्लेम करते रहते हैं कि आप लोग ये कार्ड्स खेल रहे हो। तो चंद राइट विंगर्स यहाँ के जो हैं, आप देख रहे हो इंडिया के, तो वो रो रहे थे कि सनातनी हमें क्यों बोल रहे हो। तो पहली बात तो ये कि पूरी चैट में आप पाकिस्तानियों को क्या बोल रहे होते हो, पाकिस्तानियून, और मुझे तो क्या क्या नहीं बोला है, अभी जाके पाकिस्तान देखो। पाकिस्तान बोलते हैं, बी से स्टार्ट करते हैं, फौज को हाँ, खत्म करने की बात करते हैं, हालांकि हर मुल्क की फौज इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, आपने जो बात की ना मालिक, सॉरी मैंने आपको यहाँ कट किया, आप जो बोलिए ना रेसिज्म की डेफिनेशन मैंने भी गूगल में निकाली, ये आ रही है एथनिक ग्रुप के खिलाफ। आप कुछ बात गलत करो, एथनिसिटी होती है भाई, अकीदा नहीं होता, बिलीफ नहीं होता। ये लोग हमें ना बेवकूफ समझते हैं। एथनिसिटी हो नहीं नहीं, सकती है वो ब्लैक हम इनकी बात एथनिसिटी, को झूठी व्हाइट पे भी नहीं रखते। एथनिसिटी। ये वाली, बे, ये जो हाँ ये कहें कि जी सनातनी इज अ रेसिस्ट वर्ड, माय फुट। बेवकूफ नहीं हाँ समझते हैं, हाँ दे आर प्लेइंग ऑल द कार्ड्स। जो हाँ ये हाँ लेफ्ट को बोलते हैं कि लेफ्ट कार्ड खेल रहा है, वुमेन हाँ कार्ड इन्होंने खेला, हाँ हरासमेंट बुलिया कार्ड इन्होंने खेला, हमारी तरफ से तो कोई नहीं खेल रहा ना। अटैक्स हमारी तरफ इन्होंने किए, हमारे डिसलाइक्स देख लो जाकर, इनके ट्रोल्स हमारे पास आ रहे हैं। अगर इनके पास, एक तो ये कि झूठ पे झूठ बोलते हैं, कोई इन्होंने ना अभी तक एक वीडियो बना के हमारा डाला है जहां हमने इंडिया को गाली दी हो या इनके भगवानों को गाली दी हो, क्योंकि इट डजंट एग्जिस्ट। तो झूठ पे प्रॉपर गेंडा कर रहे हैं ये, दैट इज ऑल। वो बात होती है ना कि अगर एक झूठ को आप 1000 मर्तबा बोलोगे तो लोग उसको बिलीव कर लेंगे, एंड दैट इज द गोल। ये नहीं कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है, इनको सब पता है, मगर वो बार बार एक झूठ को रिपीट कर रहे हैं। मगर जो लोग रो रहे हैं, तो आप लोगों ने हमें क्या क्या नाम नहीं रखे मेरे, आप ट्विटर पे जाओ जरा देखो। अभी एक बंदा कहता है पेट्रियार्की इज गुड, इट कीप्स सोसाइटी इन कंट्रोल। ये माइंडसेट आपके इंडिया में या पाकिस्तान में है, जहाँ पे पेट्रियार्की को आप सपोर्ट कर रहे हो, तो आप तो निकल गए बाहर। ऑफ कोर्स आपने बड़ा आगे निकल जाना है। दिस इज अ माइंडसेट। अब इनको क्रिटिसाइज करना, आप किसी चीज को भी जरा सी भी क्रिटिसाइज कर दो तो इन लोगों को पता नहीं क्या आग लग जाती है। यहाँ कनाडा और यूएस और वेस्ट में आप देखो
तो हर चीज पे क्रिटिसिज्म होता है। क्या गोरे खड़े हो जाते हैं, रोना धोने शुरू हो जाते हैं? नहीं, इन्होंने अपने आप को बेहतर कैसे बनाया है? क्रिटिसाइज कर करके। आप क्रिटिसाइज करते हो, फिर उसकी सोल्यूशन ढूंढते हो और उसको बेटर बनाते हो। मगर ये रोना धोना, यानी एक ग्रोन एस मैन वो इस पे चिढ़ जाते हैं कि सना टुनी क्यों बोला। नीचे आप चैट में देखो तो मोहम्मदीन, वो एक बंदी ने वीडियो बनाया था, क्या कह रही थी, मोहम्मदीन थे, मोहम्मदन कहते हैं। हाँ, और तो आज एक तो खातून रोते हुए ये कह गई कि हिंदू यहूदियों से ज्यादा मारे गए हैं। नफरत की आप चेक करो भाई, हर इंसान मरता है। तो यहाँ पे वो कह रही है। पहले हमारे यहाँ क्या होता था, हमारे यहाँ अगर मेरे को देशद्रोही बनना है, लोगों से मुझको देशद्रोही कहलवाना है, तो मुझे पाकिस्तान जिंदाबाद कहना पड़ता था, या ये कहना पड़ता था कि कश्मीर को फ्री कर दो। अब अगर मैंने गालिब को, आपको, महलीद को अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे बुला लिया तो भी मैं देशद्रोही। और ये आज जफर के साथ हुआ, वहां पे लिटरली लोग लिख रहे थे महलीद को बुलाने के कारण कि ये देशद्रोही है बंदा। मैंने जफर को मैंने ना 2-3 मैसेजेस उसको किए इससे पहले। मैंने कहा प्लीज देख लो, आई डोंट वांट कि तुम्हारा जो है चैनल मेरी वजह से खराब हो, क्योंकि मेरे कभी ये इंटेंशन नहीं होती है। यानी बात ये नहीं है कि इनकी समझ में नहीं आ रही है, मेरी फैमिली इंडिया में रहती है, लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। मगर वही बात आ जाती है ना, प्रोपेगेंडा। इनको मिल रहे हैं पैसे। आजकल ट्रोल्स की कमाई जो है ना वो टॉप पे चल रही है हमारी वजह से, क्योंकि उनको तो 15-15 रुपए मिल रहे हैं हर कमेंट के और डिसलाइक्स के और इन चीजों के। हमने किसको कभी कहा हमने कि अनसब्सक्राइब करो या डिसलाइक करो? वी डोंट नीड टू ना। ये तो उन लोगों को करना है जिनको डर लगा हुआ है। डर किसको लगा हुआ है? जिनके पास आपकी वजह से कईयों की रोजी लगी है। हाँ, यू आर भगवान फॉर देम। आप मुझे कहते हैं कि मैं इंडिया, कह रही है मैं इंडिया से कमा रही हूँ, मैं तो अभी यूट्यूब पे आना शुरू किया है, मैं तो अपना कमा रही थी, मैं तो कैनेडियन कमा रही हूँ। अच्छा, और अगर इंडिया से कमा भी रहे हैं तो जितने इंडियंस कनाडा में आके कमा रहे हैं वो नहीं दिखता आपको। हिपोक्रेसी की, मैं पहले कहती थी ना कि हिपोक्रेसी की हदें मुसलमानों ने पार की हैं और इन्होंने झूठ की हदें पार की। इनको चाहिए कैंपेन चलाएं, यूट्यूब को कहें कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैन करे कि वो इंडिया से। मैं बताऊं ना गालिब भाई, क्या एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम क्या है ना, देखें हम इंडियंस को क्या होता था पहले, चाहिए वो जो साधु संत होते थे वो लूटते थे लोगों को, उनसे पैसे खाते थे कि तेरे घर में ये है या वो है या भूत आया हुआ है, ये कह के पैसे खाते थे। अब कोरोना के कारण क्या हुआ कि सारे मंदिर अभी बंद पड़े, बाबा कोई बाहर आ नहीं पा रहा बेचारा, तो उनकी कमी पूरी करने के लिए ऑनलाइन बाबा नए आए हैं और हमें आदत है पैसे देने की फर्जी लोगों को। अब उन बाबाओं के दे, वहां जाकर दे, हाँ वहां जाकर दे। इससे अच्छा ये है कि घर पे बैठे बैठे उनकी नफरत खरीद के उनको 4-5 पैसे दे। हाँ, एक और मुझे लगता है सही में कल को मैं एक नया चैनल बना लूँ ना सर, नया चैनल बना के किसी लड़की को या मेरे बड़े भाई को बिठा दूं और उसको ये बोलना शुरू करवा दूं कि गालिब देशद्रोही है या महलीद देशद्रोही है, इनको इंडिया में नहीं आने देना, इनका बॉयकॉट करो। हकीकत में मुझे 1000 सब्सक्राइबर के लिए 4 या 5 दिन लगे। 4 या 5 वीडियो डालूंगा और इतनी मैं सुपर चैट इकट्ठी कर लूंगा सर, जितनी मैंने अपने चैनल से आज तक नहीं कमाई। वैसे मैंने कुछ जरा जल्दी मुंह खोल दिया, मुझे अभी अपना 50,000 तक लेके जाने चाहिए थे सब्सक्राइबर, वो पैसे बटोरने चाहिए थे। नहीं वो तो मैं कह रही हूँ, मगर मुझे झूठ बोल के फेक बन के इनसे खूब पैसे बटोरने चाहिए थे। फिर इनको कहती लो अब जूता पड़ेगा, अब मैंने तुम लोगों को लूट लिया। अच्छा, The thing is that I am not fake आपको एक मैं चैनल दिखाता हूँ जो कि इन अभी शुरू हुआ और इनकी सारी कोशिशों के बावजूद चैनल बड़ा कामयाब जा रहा है। ये देखें 10,000 व्यूज इन 6 days, ठीक है, 6,600 व्यूज इन 2 days, ठीक है, 7,600 व्यूज इन 1 day है। ये सना टुनी प्रोपेगेंडा लगता है। अमित तिवारी इम्यून टू सना टुनी प्रोपेगेंडा। और बड़ी खुशी की बात है कि देखो जी कि ही इज डूइंग वेरी फाइन। तो ये बात नहीं है कि जी कोई इनकी तारीफें करके भी किसी को कुछ नहीं मिलना। और जो लोग काम कर रहे हैं मेहनत से, नहीं मैं समझता हूँ आप मजाक कर रही हैं, वैसे मैं दूसरों को इनकरेज करने के लिए ये दिखा रहा हूँ कि देखें आप कि ये ना आप समझें कि जी आप इनके नैरेटिव से एग्री करेंगे तो तभी जो है ना आपके चैनल चलेंगे। अमित तिवारी का चैनल आप देख लें, उड़न खटोला। हाँ, मतलब इनको रात को नींद कैसे आती है सर, मुझे ये समझ में नहीं आता, इनको नींद कैसे आती है रात को कि इतना झूठ। मैंने लिंक दिया चैट में, सब्सक्राइब कर लें भाई जाके। नींद की बात नहीं है, इट इज ऑल अबाउट मनी। पैसे दिए जा रहे हैं, ट्रोल्स, मेहनत की बात है। जो बंदा मेहनत करेगा उसका चैनल चाहे इनके खिलाफ करे चाहे इनके खिलाफ ना करे,
इनके साथ खड़ा हो वो चलेगा, और इनके हाँ। साथ तो बूटलेकिंग करके चैनल चलेगा ना, दूसरे चैनल मेहनत से खुद ही चल जाते हैं। ठीक है, ये चल रहा है चैनल आपके सामने, और अमित तिवारी 12 हाँ। घंटे भी नहीं बैठता वहां इतने व्यूज हाँ, लेने हाँ। के लिए ना वो हाँ। जो दूसरे जो रोने धोने वाले थे ना, उनके भी अगर आप देखो तो जहां जहां हमें डिस्कस किया है तो वहां इतने सारे व्यूज हैं, जहां उन्होंने बेकार की बोरिंग बात की है वहां 1000 कईयों के चैनल ही मेरी और हारिस की और आपकी और हम लोगों की चुगलियों पे चल रहे हैं गुलजार। कई चैनल ही ऐसे हैं 2-2 साल हो गए हैं वो चुगली पे चल रहे हैं बस। और पॉइंट इज कि इतना रोना धोना लाइक इतना ड्रामा। आज मैं गई हूँ एक के चैनल पे, वो बैठी हुई थी, मैंने नीचे से क्राइंग इमोजीज क्या लिख दी, उसके मालिक आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। उन देखें उन खातून ने बोला ये अब हमें पता है, मैं बताता हूँ आपको, ये लोग बोलते हैं अगेन सारे इंडियंस ऐसे नहीं होते, हम कुछ लोगों की बात करते हैं, हमेशा एक डिस्क्लेमर लगाना पड़ता है भाई, वो भी सना टूनी के बारे में। पहली बात, सना टूनी एज मैलिज क्लियर कि वो एक रेस नहीं है, एथनिसिटी होती है, ब्लैक व्हाइट ब्राउन। ओके, नंबर 1। नंबर टू ये मैं कहना चाहता था, ये लोग ये कह रहे हैं कि हमसे हाय पैसा खा गए, हमें बेवकूफ बना दिया, ये कह रहे हैं ना सारे। इसका आप बात सुने, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपका सिविलाइजेशन इतना जबरदस्त, आपके वेद में इतने ऋषि मुषि जो होते हैं, ऋषि रूबा बॉय बताएंगे इसको, ऋषि ने इतनी ऐसी आपको दानाई विजडम सिखाया, तब भी आप हमें नहीं समझ सके और बेवकूफ बन गए हमें पैसे देके। आपके लिटरेचर का फायदा क्या है कि इस तरह तो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई वो भी आपको बेवकूफ बना के चली जाती है। आपके पास मतलब आपका लिटरेचर सिविलाइजेशन का फायदा क्या कि आप हम एक्स मुस्लिम को जाने ही नहीं कि हम बिकेंगे नहीं भाई। आपका भी तो जो आप पैसे हमें दे रहे थे ना, ये आप अपने लिटरेचर से पूछोगे बेवकूफ बन क्यों गए हो भाई। हम नहीं चाहते थे आप बेवकूफ बनो, आप खुद बने हो। मैं तो साफ कहता हूँ कि भाई जो मेरी आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करता ना सुपर चैट भेजे, ना चैनल मेंबरशिप ले, पेट्रियन मेंबरशिप भी मत लें। एग्री करते हैं, आपको पता है कि गालिब ठीक काम कर रहा है तो एक क्लियर कॉन्शियस के साथ मुझे सपोर्ट करें, वरना मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। इस बात में मैं कह सकता हूँ पैसों वाली बात में पहली बात तो ये देखें, ना हारिस को, ना गालिब को, ना मैलिज को, किसी भी एक्स मुस्लिम को या जो एथियस्ट बैठे हैं यहाँ पर, किसी को आपके सुपर चैट की जरूरत नहीं है। जो आप कह रहे हो कि हमारे पैसे का, आप एक चैनल डिलीट करोगे, हम दूसरा बनाएंगे, हम तीसरा बना लेंगे। हमें अपना ये हमारा पैशन था काम करना, इस डोगमा को बाहर लाना, इसको लोगों के सामने रखना, और ये हम करते रहेंगे। और दूसरी बात पैसे खाने वाली बात, गालिब भाई मैं पिछले 1.5 महीने से कहा था, आपको पता था मैं किन किन लोगों से जाके मैं जूझा हूँ, किन किन लोगों से मेरी माथा फोड़े हुई है, लोगों से जूते तक खाए एक लड़की को बचाने के लिए। जब मैं वो मैटर क्लोज करके वापस आया, मैंने एक लाइव डाला, उसमें पूरी स्टोरी बताई। वो स्टोरी बताने के 3 दिन बाद में बंदे कहते हैं कि डोबा बॉय गालिब भाई का पैसा खा के चला गया और उनको जूता लगा दिया। मतलब इनकी नफरत देखो यार, और इनको बिचिंग करने की आदत ऐसी है कि मैंने तो वो काम किया जो आपके धर्म के लिए अच्छा था। आप तो मर रहे थे लव जिहाद के चक्कर के अंदर के मुसलमान जो है वो हमारी लड़कियां ले जा रहे हैं। वो लड़की बेचारी एक हिंदू के पीछे गई थी, मैंने तो आपके रिलीजन के लिए अच्छा किया। फिर भी आपके अंदर नफरत इतनी है कि आपको जब स्टोरी पता चल गई कि यार ये सारा मामला चल रहा था, वहां पे एक बंदा हॉस्पिटल के अंदर था, 14 दिन वो कोमा के अंदर था, पर देखे इंसानियत खत्म हो गई इनकी। वो स्टोरी सुनने के बाद में और दूसरी बात है कि मैंने भाई ना डोबा बॉय को, मैंने तो कभी कोई पैसे डोबा बॉय को नहीं दिए, सीधी तो बात है। मगर गालिब दैट पॉइंट इज ना कि सुपर चैट तो चलो एक चीज हो गई, हमारा यूट्यूब एक चीज हो गया, हमारे बहुत सारे ऐसे सपोर्टर हैं जो बहुत साइलेंट सपोर्टर हैं, आपको तो पता ही नहीं उनके बारे में। बहुत सारे पाकिस्तान से करते हैं, दुबई से करते हैं, कनाडा से करते हैं, भाई आप लोगों को तो पता ही नहीं उन सपोर्टर्स का जो हमारे हैं। और अब मेरा ये लोग तो खैर 1-2 साल से यहाँ बैठे हैं, तो उससे पहले क्या आप लोग घर चला रहे थे हमारा? इतनी आपकी औकात नहीं है कि आप लोग हमारा घर चला सको, स्पेशली जो लोग वेस्ट में बैठे हैं। वेस्ट में बैठे ना या डॉलर्स में होता है, रुपयों में नहीं कमाते हैं। जो आप लोगों के लिए $300 या $500 महीने का बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए तो $500 जो है ना, हमारा ये जो खर्चा है ना सेटअप का, ये बिजली का बिल और इसी में खर्च हो जाता है वो। तो ये मत समझो आप लोग के हमें चला रहे हो और भिखारी है, तो ये यानी किस तरह की बातें करते हैं। और बात ये है, बातें इन्होंने करनी है और रोना धोना भी इन्होंने ही है।
बातें भी इन्होंने करनी है, विक्टिम भी इन्होंने बनना और है। गालियां ये लोग भी देते हैं मुझे, क्या क्या नहीं बोलते। मेरे पास टाइम थोड़ी मैं गालिब भाई से आके शिकायत करूं। आई एम नॉट बेबी, ओके, आई एम मैच्योर, आई नो। मुझे ऐसी सी बातें बोलते हैं ये लोग, लेकिन भाई मुझे जरूरत ही नहीं है बताने की, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास कंटेंट मैं शेयर करना चाहता हूँ, माइंड चेंज करने की हम कोशिश करते हैं। इनके पास भाई अब्यूज तो ना मेरे लिए इशू है ही नहीं। क्यों? मैलिश को इतनी गालियां पड़ी है, मैलिश के 4-4 घंटे से बात करती रहेंगी। ओ भाई मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है गाइस, मुझे और हम बंदा बात चाहिए। अगर कर रहे हैं ना, 10-15 मिनट ज्यादातर बात होती है इस मौजूद पर, बाकी लंबी मैं सीधी इन और पे गालिब बात भाई नहीं करना चाह रही थी, मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाह रही थी कि रेस क्या होती है और एक बिगेट क्या होता है। बिगेट वो होता है जो अपने चैनल पे बैठ के एक ही रिलीजन को क्रिटिसाइज, रिलीजन को भी नहीं, एक ही जैसे मुसलमानों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो बिगेट्स होते हैं। जिनके आप चैनल पे बैठ कर रो रहे थे रेसिज्म का कार्ड, वो बिगेट्स होते हैं। अब मुझे आप बताओ गालिब जी, मैंने पॉइंट ये रेस किया था, क्या यूट्यूब पर, और कोई अगर यहाँ सुन रहा है तो प्लीज मुझको ये बताना कि क्या यूट्यूब पर कोई एक ऐसा चैनल है जहां पर एक एक्स हिंदू बैठा है और वहां पे 4 मुसलमान बैठेंगे और वो हिंदुइज्म पे बातें करेंगे और सारे मुसलमान चैट में बैठ के गालियां देंगे? मुझे एक चैनल निकाल के बता दें नहीं है, प्लीज, नहीं कोई नहीं, कोई भी चाहे वो नहीं, कोई मौलाना नहीं, हो, कोई चैनल ना हो। कोई और भी। इससे दूसरी अंदाजा बात, लगाओ नफरत सॉरी कहाँ एक से ज्यादा है। सेकंड, दूसरी बात, मैंने कल ये भी चैलेंज किया था इन लोगों को, हारिस ने तो क्या बोली लगाई थी, मैं $500 आप लोगों को दूंगी अगर आप मेरा कोई वीडियो, या गालिब का या हारिस का, जहां पर उन्होंने गाली दी हो इंडिया को या आपके भगवान को, अगर निकाल दो ना तो $500 मान लीजिए आपको ऑफर कर रही है, आपकी तो वारे न्यारे हो जाएंगे डॉलर्स। तो अगर किसी को मिले तो प्लीज हमको जरूर कहना, क्योंकि ये बात बार बार हमारे हिंदुइज्म को गाली दी है, हमें इंडिया को गाली दी है, दिखाओ। We would like और दूसरी to see बात है that. कि जो लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं पेट्रियन पे या चैट में, वो इन सनातनियों की, हाँ ये वैसे नहीं सनातनी है कहते सर, हैं वो कि हिंदू इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। भाई वो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं जो रैशनल हैं, उनको मैं हिंदू नहीं कहता, उनको मैं मुसलमान नहीं कहता, वो रैशनल एथियस्ट लोग हमें सपोर्ट करते हैं, और वो आप जैसे सनातनियों के कहने से कभी बात और नहीं। दूसरी बात गालिब भाई ये भी है कि जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है ना, वो कभी नहीं कहेंगे ऐसी बात। ये पैसों वाली बात वही करते हैं जिन्होंने कभी 10 रुपए सुपर चैट के निकाले भी नहीं होंगे, वो लोगों को जा जाके कहेंगे कि इनको सुपर। आज मैं जफर के चैनल पे भी देख रहा था, वह 4-5 बंदे आके वो कह रहे हैं कि इनको पैसे मत दो, इनको सुपर चैट मत भेजो, ये तो जफर तो गद्दार है। और दूसरी बात, जब वो मुबीन हॉस्पिटल के अंदर था, कोमा के अंदर था सर, उसके ऑपरेशन के लिए मैंने सिर्फ एक मैसेज डाला था, एक जने को बताया था कि मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ और उस बंदे के लिए मुझे पैसे चाहिए, मुझे गोल्ड लोन लेने की यहाँ तक की हो गई थी मेरी हालत, लेकिन उन्होंने 1 रुपया नहीं लगने दिया, बिना किसी को कुछ कहे उन्होंने उस बंदे को सपोर्ट कर दिया। ठीक है, और मैं तो इनसे सर यही कहना चाहूंगा, क्योंकि ये सारे मेरे हिंदुस्तान के इंडियन है, मैं इनको ये कहता हूँ, आप ना तो गालिब की सुनो, ना मैलिज की सुनो, ना मेरी सुनो, आप कम से कम अपना दिमाग लगाओ। ऐसा नहीं है कि कोई यूट्यूब पे आके कह रहा है कि ये एंटी हिंदू है, एंटी इंडिया है, उनकी मत सुनो, आप खुद देखो कि वो बंदा कर क्या रहा है, क्या रहा है। पर हमारी आदत नहीं है ना सर, जो हम कहते हैं मगर इन लोगों को शर्म नहीं है। हमारे लिए सिर्फ एक रेस है, दैट इज लाइक आई सेड ह्यूमन रेस। और बात ये कल प्रॉब्लम ये हो गई क्योंकि जिनकी वहां पे ये बात हो रही थी वो खुद एक राइट विंग पार्टी से है जो रेसिज्म बोल नहीं सकती हैं। तो अब वो जो क्लैश हुआ ना कल, तो दैट्स द थिंग कि यू कैन नॉट कॉल एनीवन, रिलीजन इज नॉट अ रेस। आपकी इतनी सी समझ में नहीं आती, आप तो रहते हैं इंग्लैंड में हो, आपकी ये समझ में नहीं आई। एंड द थिंग कि इतने प्रोवोक हो जाना, भाई आप हमें देखो ना क्या क्या नाम लिखे हुए, हमारे तो कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं, या मुसलमानों को आप कितनी गालियां दे रहे होते हो रोजाना, बैठ कर नीचे यानी वहीं पर रो भी रहे हैं और साथ में नेम कॉलिंग भी कर रहे हैं। इट इज यानी इसको तो हिपोक्रेसी बोले, पता नहीं क्या बोले, इसके लिए तो कोई नया वर्ड इजाद करना पड़ेगा। अच्छा, ये आया वैसे ना, ये सुने देखें इधर, सनातनी वीडियो एडिटिंग शुरू कर देंगे $500 के लिए। फिर मनीष ठाकुर ने कहा सनातनी बीफ खाना शुरू कर देंगे $500 के। नहीं कहेंगे अब हमारे ऊपर इन्होंने बोली लगा दी है, हमारे सर पे इनाम लगा दिया है, उल्टा ही करेंगे। $500 मैं दे रही हूँ, जो मुझे प्रूफ करेगा कि मैंने कहीं गाली दी है, तो प्लीज जल्दी जल्दी से ट्रोल स्टार्ट कर दो। मीम्स ही बना रहे हैं ऐसे फीके फीके मीम्स, यानी कोई कुछ अच्छा तो काम करो। वो देखो फेक ट्वीट बनाने की कोशिश की, दिमाग चाहिए होता है ना इसके लिए भी। तो 0 सेकंड पे बंदा इंतजार कर लेता 5 मिनट का, फिर ले लेता है उसका स्क्रीनशॉट ना भाई। और इनको पता नहीं,
आखिरी मैसेज यही है कि मैं पिछले 2 महीनों से नहीं था, और पहले मैं क्या करता था, मैं इस्लाम की बातें करता था, मैं मोहम्मद साहब को देखता था, उनके वीडियो बनाता था। लेकिन अब 1 तारीख के बाद में मेरे पास भी बहुत सारी किताबें पड़ी है हिंदुओं की। अब देखे कैसे ऋषि मुनियों ने किसी की दुर्गंध मिटा के उसमें सुगंध लाके उससे वेद व्यास जी पैदा किए हैं। किस तरह से औरतों के वो बंदर वाले बच्चे जन्मे, फिर ये कहानी आनी शुरू होगी, फिर कैसे रोकोगे? और नहीं रोक पाओगे, और उनको नकार भी नहीं पाओगे। आज तो एक खातून ये बोल गई गालिब भाई, वो रो रही थी, और पता है क्या बोल गई, इनकी अकल चेक करो, कह रहे हैं कि इनके पेट में दाढ़ी है, यानी एक्स मुस्लिम जो है इनके पेटों में दाढ़ियां हैं। यार सोचो यार, जुमले चेक करो, हम तो इस्लाम के शदीद खिलाफ हैं भाई। चलो यार ये देखें, ये महलीज के पेट में दाढ़ी है, आपके पेट में दाढ़ी है, हारिस के। यार मैं तो एक्स मुस्लिम ही नहीं हूँ, मुझे बताएं मेरी दाढ़ी किधर है? मेरे पेट में दाढ़ी नहीं है, मेरे कहीं और दाढ़ी होगी, पेट में नहीं। वो मेरी जो सिस्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बहन इतना रोए जा रही है कि हिंदू यहूदियों से ज्यादा मारे गए हैं। चेक करें इनका झोंक। नहीं यार, भाई लोगों को मुझे 1-1 साल पुराने वीडियो ढूंढ के देने पड़े ये बताने के लिए कि गालिब ने कभी खुद को एक्स मुस्लिम नहीं बोला। नहीं, मैंने कभी बोला ही नहीं है। मैंने कभी अपने चैलेंज निकाल के दिखा दे, मैंने बोला मैंने कभी। आप इनके दिमाग चेक करें कि जैसे मुझे अगर लग गया कि भाई चेक वो चीज की जाती है जो होती है। एक मिनट डोबा, मैं आपसे यहाँ डिसएग्री करता हूँ। चेक वो चीज होती है जो होती है मौजूद। मगर वैसे गालिब, मुझे तो खैर 15 साल से ये लोग बोल रहे थे कि मैं रॉ की एजेंट थी ना, मुझे बीसी वहां से मिले पैसे, अब ISI का बना दिया, वहां से भी नहीं मिल रहे, और अब क्रिश्चियन के भी एजेंट बना दिए, वहां से भी नहीं आ रहे हमको पैसे। मैं आपको यहूदियों से पैसे दिलवाता हूँ बहुत जल्दी। प्लीज जल्दी से उनसे क्या, हमसे कांटेक्ट करें, हम यहाँ पे हमें कुछ पैसे दे दो। लाइक ये लोग भी हंसते होंगे, एजेंसी वाले भी हंसते होंगे, देखो क्या। मेरे को MI6 का एजेंट बताया था कमेंट बॉक्स में, जेम्स बॉन्ड इंग्लैंड का वो बता दिया था। याद है आपको? याद है आपको सर? बताया था। बड़ी अच्छी बात है यार, हम सारे डबल एजेंट है, डबल एजेंट दो, हम सबसे खा रहे हैं, हम सबसे खा रहे हैं, खा के देखो कितना पेट निकला है। फोन का बिल पे नहीं किया मैंने, पैसे मिलते नहीं है कुछ। जो एक्चुअली मैं एक पे पॉइंट रखता हूँ, जो मुस्लिम्स इस्लाम को एक्सपोज करते हैं वो मुस्लिम के लिए यहूदी एजेंट है और CIA के एजेंट है, और जो हिंदू मतलब मेरे जैसे एक्स सनातनी मतलब इस डॉगमा को के खिलाफ बोलते हैं, तो हम लोग ISI के एजेंट हैं। ये वाइस वर्सा चलता है ये। अच्छा, एक मुझे प्रॉब्लम है, गालिब भाई ने जो टर्म कॉइन किया ना सना टूनी, ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो गई, और जो आज जो खातून के मुंह से भी निकल के रोते हुए कि हमें टन टूनी टूनी बोलते हैं, यानी बेचारी खुद भी अपने आप को टून टूनी बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा है। वैसे गालिब अब टाइम आ गया है कि हम इसकी शर्ट्स प्रिंट करें और प्रिंट करें जी। नहीं, इट इज समथिंग दैट इज देयर, और आप अगर वहां नहीं कर सकते मैं इधर लिखता हूं, आई एम नॉट अ सनाटुनी, यहां पे लिखा हो। बी अवेयर ऑफ सनाटुनी, यू नो, नो ब्रेन्स इक्वल्स टू सनाटुनी, इस तरीके की आप बनाइए। नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि हमें क्यों बोल लो सनाटुनी, इसका आंसर यही है ना कि इसका क्या आंसर हो सकता है आप लोगों की नजर में? ये उनको बोल रहे हैं जिनको सनाटुनी बुरा लग रहा है, ठीक है सर 1 मिनट सर। अच्छा जवाब। 1 मिनट सर, इनको तो देखिए, अब देखिए हिपोक्रेसी देखिए, इनको जरा सा ये मतलब क्या कहते हैं टर्म डिराइव किया क्या सनाटुनी, इनको बड़ा खराब लग रहा है। इन्होंने क्या क्या वर्ड यूज किए हैं दूसरों के लिए, लिबरल्स को लिब्रांडू, कांग्रेस को कोग्रांडू, और एथिस्ट को एथरांडू, और क्या कहते हैं जो अम्बेडकरवादी है आलू एथियस्ट, तो हम नहीं, हम बहुत ही नॉन इंटेलिजेंट और स्टूपिड किस्म की बोरिंग टर्म से याद करते हैं। सनाटुनी इज अ फन वर्ड, सनाटुनी इज अ फन वर्ड। देखें आप, बंदा कहता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। मैं मास्क उतार के आपको दिखा नहीं सकता, अंदर से आई हैव गॉट रियली बिग चीयर्स, आपके दिल में लड्डू फूट रहे हैं, पता है। मैं इसलिए आप लोगों से सवाल पूछा कि हमारे दोस्त के पास जवाब होना चाहिए, क्योंकि संजय दीक्षित भाई इतने पढ़े लिखे आदमी है, नो डाउट उनकी IQ बहुत अच्छी है, IPS IAS पढ़ा हुआ है, उनके इंग्लिश अच्छी नहीं है उनकी, मगर उनके इंग्लिश का जाके देखो ना, उन्होंने क्या टांगे तोड़ी है इंग्लिश की। मैंने कहा भाई थोड़ा सा भी तोड़ी है। हाँ, एक्चुअली जो संजय दीक्षित जी जिस पोस्ट पे IAS की UPSC एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर होता है, वो इंडिया का सबसे कॉम्पिटेटिव पेपर होता है। उसमें मतलब 50 लाख उससे भी ज्यादा बच्चे उसमें अपेयर करते हैं, और सिर्फ
जो 1000 होते हैं फर्स्ट टॉप के, बस वही उन्हीं का जाके उसमें सिलेक्शन होता है। वो मतलब है तो बहुत अच्छी पोस्ट इनकी, बहुत एजुकेटेड है, बट इन्होंने जो बीच में 2-3 जो गप्पे मारी है मल्टीवर्स का, ये वहां से इनका पूरी पता चल गया इनका, ये मतलब इसका वजह है मिसगाइड कर रहे हो पता सीरियसली। चला। सर परेशानी इसमें क्या है, परेशानी ये है ना कि ये इतने अच्छे होते हुए भी इनको कि हारिस गाली दे रहा है, ये साबित करने के लिए फर्जी आईडी से गालियां देके, फर्जी आईडी से ट्वीट करके फिर उसको रिट्वीट करना पड़ता है। फिर इतनी समझ की इतने पढ़े लिखे का क्या फायदा? इसमें हाँ, एक ये और बात चीज जब है, आपको यहाँ पे मैं झूठ भी क्लियर कर बोलना दूं। है और झूठ में नहीं भी आप वैसे दिमाग नहीं लगा पा रहे। ये एक बड़ा मजे का आया यार, ये वाकई तो सनातन धर्म और सनातनी ड्रम। मगर वैसे गालिब देखो, आपने ये वर्ड बनाया ना, अब आपसे कोई पूछता है कि भाई सनाटुनी क्यों बनाया, तो आप हाँ, उसको तो उसको मैंने डिस्क्राइब बताया, करते हो। मैं कल बताया, मैं उनसे दोबारा पूछा बता दूं गया, आपको। उनसे पूछा कि आलू एथियस्ट क्या है, तो वो आलू हर जगह उगता होगा ना, यानी व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड हाँ इट? नहीं सनातनी की तो स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। एक टून किस्म का सनातनी मेरे पास आता था, वो आ गया था वाले भाई लव यू। मैंने उसकी वजह से ये कॉइन किया था सनातनी। उस वक्त तक वो लव हमेशा चल रहा बंदा था, टून होता था। उनका लव जो था ना, हर वक्त उनमें भाई आते थे, इतनी हाँ, गलासत वाली वो बातें करते थे। उन्होंने ये तक बोला कि उर्दू जबान ना हाँ, तवाइफ और कोठे वालों वाइफों की। की इनका जुबान। रेसिज्म चेक करो यार। बस भाई मैं यहाँ से मेरा अंदाजा मेरा लगा। नाम अरे क्या क्या नहीं बोला इन्होंने, महागलीज, हाँ, महानीच, महा ये महा वो करते रहो तुम लोग, मेरा अब नाम मैं थोड़ी चेंज हो आपसे एक जाएगा। सवाल मैं पूछता हूँ। चीखूं यहाँ पे बैठ के, रो मैं धोऊं यहाँ पे बैठ के। जी, अरे एक पॉइंट मैं जो बनाना चाह रहा हूँ विशाल, एक सेकंड में, जो कह रहा था कि सना इस टूनी की टर्म है ना, अब संजय दीक्षित इतना हाई लेवल का आईक्यू वाला बंदा, उनके शो में बात हो रही है कि एक्स मुस्लिम को आलू मुहलित कहते हैं। यार आप अपना लेवल चेक करो, आपका जो कैलिबर है, आप इस तरह की बातें कर रहे हो, तो ये बेकार है। अब्यूज का डिस्कशन ही बेकार है। कौन किसको क्या बोलता है, हम अपने अच्छा, फॉलोअर्स को नहीं रोक सकते वो वैसे क्या बोलते हैं। गालिब अब नेक्स्ट किसको कॉल जाएगी, क्योंकि इन्होंने ऐसा ऐसा बढ़ रहे हैं ना, पहले नीरज भाई थे, फिर वो वाले 150,000 वाले उसको, फिर उन्होंने बड़े बाप को बुलाया अपने ऐसे। अब किसके पास जाएंगे कैनेडियन रोते प्राइम तो? मिनिस्टर। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर इनको घास नहीं डालता, वो मुसलमानों नो के उसमें है, वो इनको घास नहीं डालता। यहाँ और पर अब हाँ, हिंदू एक और फोबिया बात, आया शुरू हो गया है। अच्छा मैं एक सेकंड, जो लोग यहाँ पर इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट खड़े थे, जो कल बैठे हुए थे वहां ताहिर जी, यहाँ पर इस्लामोफोबिया पे यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस और वो इसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, वो वहां पे बैठ के हिंदू उसके हिंदू उसमें बोल रहे फोबिया हैं कि कायम हिंदू करते हैं। फोबिया को सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक जबरदस्त। व्हाट काइंड ऑफ हिपोक्रेसी इज दिस? यानी आप इस्लाम पे बोल लो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मगर आप इन पे नहीं बोलो। ये और हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? दूसरी बात ये भी देखे ना कि आरिफ अजा क्या है, वो भी मुस्लिम है और पाकिस्तान के हैं। ताहिर गोरा जी है, वो भी मुस्लिम है, तारिक पाकिस्तान के हैं। फतेह। लेकिन नहीं, वो अच्छे पाकिस्तानी है। हाँ, तारिक फतेह जी वो भी मुस्लिम है। उनके अंदर वो जिहाद वाली नहीं चीजें, जिहाद वाली चीजें किनके अंदर है? गुलजार एथियस्ट इंडिया में में। है, जो आरिफ जो में है, इस्लाम इन जो इस्लाम के खिलाफ हैं। और The thing अच्छा, is, आप हाँ मुझे एक ये सेकंड, मुझे आप आलू मुहल्लिद बोलो, मुझे जो बोलो, आई डोंट केयर यार, मुझे पता है मैं आई एम स्टैंडिंग विद द ट्रूथ एंड राइट थिंग, राइट एथियज्म। जो बोलना है, आई हैव नो स्नोफ्लेक मेंटालिटी। और मेरे चाहे जो लोग बैठे हुए ना पैनल में, ये सब मेंटली बहुत स्ट्रांग है, जो बोल दो भाई। लेकिन तुम लोग स्ट्रीम करते हो 10-10 घंटे रोने वाली, ये पॉइंट वैसे है। मगर ये बात है कि पाकिस्तानी वहां बैठे होते हैं और उनके सामने ये लोग पाकिस्तान को इतना बुरा भला और गालियां दे रहे होते हैं, उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। यानी आई डोंट हेट पाकिस्तान। पाकिस्तान मैं गई हूँ, मुझे वहां पे लोगों ने अच्छे तरीके से ट्रीट भी किया है। हाँ वहां है, मैं ये नहीं कहती कि वहां पागल लोग नहीं है, तो पागल लोग तो इंडिया में भी है ना थोड़े बहुत। मगर पाकिस्तान में एज अ नॉन मुस्लिम जाकर मैं वहां रही हूँ एंड इट वाज नथिंग डन। मगर आप कैसे लोग हो कि आपके सामने बैठ के पाकिस्तान को कुछ और गालियां पड़ रही हैं, कुछ और बोल रहे हो और आप वहां सुन रहे हो बैठ के। अगर मुझसे कभी भी किसी ने आके पाकिस्तान के बारे में, तो मैंने कहा पाकिस्तान एज अ मुल्क, एक मुल्क के हिसाब से उसका तो कोई कसूर नहीं है ना, चंद पाकिस्तानी गलत हैं। सेम वे इंडिया एज अ मुल्क तो खराब नहीं है, यू नो। they both have historic, they both have beautiful scenery, they both have so much history। क्या आप वो पूरे मुल्क को क्यों मुझसे ना बोल रहे हो, यू नो? इसलिए इसमें ये नहीं है कि मेरी पाकिस्तानियत जाग गई है, इट इज नॉट नथिंग टू डू विद दैट। एक्चुअली मैम मुल्क कोई नहीं खराब होता है ना, मुल्क के लोग खराब होते हैं। मुल्क की जो सियासत होती है वो सबसे हाँ बदमाश हाँ होती है, वो मेन वजह होती है दुश्मनी की। मैंने बहुत से पाकिस्तानी को देखा है, मतलब बाहर के देशों में जो इतना इंडियंस को मतलब इतने मतलब दोस्त होते हैं, मतलब उनके साथ दोस्ती करते हैं, और यहाँ के लोग इतना करते हैं। और यहीं पे आप देख लीजिए, यहाँ पे तो जैसे मतलब खून के प्यासे होकर सामने आ जाए तो पता नहीं क्या कर डालें। तो विशाल ये भाई, सब पहले जो मुझे भी यही लगता था,
पहले मुझे भी यही हाँ। लगता था, पर मुझे अब ये लगता है कि ये हमारे यहाँ के जो बेरोजगार यूट्यूबर है ना, वो उन राजनेताओं से ज्यादा खतरनाक बन गए। भाई $500 भाई, मैं बहुत चलें कुछ करता है, चलें $500 गाली में पूरा करते घर हैं। चलता है। हाजी भाई भी आ गए हैं। हाजी भाई वेलकम। तो हमारा आजकल आपको पता है कि सनातनी या सनातनियों से पंगा चल रहा है, क्योंकि जब तक इस्लाम की चुगली चलती रहे बड़ी बातें खिली रहती हैं, बड़े खुश होते हैं। जब अपने पे बात आ जाए तो तब वही अंदर से मुसलमान बाहर आ जाता है फिर सनातनियों तो पर। ये इशू है। ये हाँ हाँ ये हाँ सबका प्रॉब्लम है, ये हमारा सबका हाँ प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ जो है वो अंदर से आ जाता है। अभी वो क्या लगा, ये ऐसी ही बात है, कल भी एक हो रही थी, आपस में बैठे हुए थे तो किसी का अपना बीवी जो है वो अराई है, किसी की बीवी जो है वो अपना डिफरेंट जातों से तल्लुक़ रखती है। तो वो आपस में हम बैठे हुए थे, तो मैं ये नोट कर रहा था, ये मेरी अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ, मैं ये नोट कर रहा था कि उनकी जो जात जात पे जब बात आती थी तो सब अलग जो अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाते थे। So I think one way or the other, we are all prejudiced in some way. You know, I mean, we will always protect our own. I mean, you know, it just starts from your own name. Like आपके डैड का जो नाम है उसके आगे जो मतलब कि आपका बहन भाई है, हम उसको प्रोटेक्ट करने चाहते हैं। और इसी तरह क्या नाम है, उसके बाद फिर जात पे आ जाती है, फिर बात आपकी अपना उस पे आ जाती है, पंजाबियत पे आ जाती है, खानियत पे आ जाती है। Slowly, मतलब one way or the other, we are all prejudiced. That is what I figured out.